भागलपुर के समीक्षा भवन में बुधवार को बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भागलपुर आने का था, लेकिन खराब मौसम के चलते वे नहीं आ पाए। इसके स्थान पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कमिश्नर हिमांशु कुमार ने आश्वस्त किया कि बाढ़ प्रभावित किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सभी बाढ़ शिविरों में सुबह और शाम बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। करीब 7 लाख से अधिक भोजन लोगों को हम करा चुके हैं। करीब 1500 से अधिक हम लोगों ने पॉलिथीन शीट बांटा है। 3000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने 21,000 के आसपास लोगों को हम लोगों ने निष्क्रमित किया है और हमारे पास 200 के आसपास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं। इसमें जो है समीक्षा बैठक हुई। सीएम साहब, चूँकि मौसम नहीं सही था तो संभव नहीं हो सकी उनकी यात्रा, लेकिन उन्होंने पटना से ही जो है वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उसमें सारे बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है और जो जनता प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, कैंप जो लगे हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं देने का निर्देश हुआ है। और जो तटबंध हैं उनको जो है हम लोग कुछ तो हम लोग जो तटबंध बचा लिए हैं, बिन टोली वाला जो इस्माइलपुर का था, और जो भी समस्याएं आ रही हैं हम लोग उसको जो है सतर्क हैं उसके प्रति। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बाढ़ का पानी लगातार प्रवेश कर रहा है, जिससे छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। परिसर में आवागमन का एकमात्र साधन अब नाव बन गया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के हेड से लेकर कर्मचारी और जरूरी कार्य के लिए आने वाले छात्र सभी नाव के सहारे ही आ जा रहे हैं। कागजात लेने, प्रशासनिक कार्य करने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोग पानी के तेज बहाव के बीच जोखिम उठाकर नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। हालात ये है कि पूरा विश्वविद्यालय मानो बाढ़ के बीच एक टापू में बदल गया है। भागलपुर के गोपालपुर में बाढ़ का कहर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इंसानियत की मजबूरी भी बहा ले गया है। एक वीडियो में नजर आता है कि सड़क किनारे मिट्टी का चूल्हा, जिस पर कभी बच्चों के लिए खाना पकता था, अब ठंडा पड़ा है। वहीं पास में एक मां अपने मासूम को गोद में लेकर बैठी है, चेहरे पर गहरी बेबसी और आंखों में थकान का साया। चौकी पर एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, शायद थककर या भूख से। इसी बीच एक महिला अपने बच्चों के लिए थाली में चावल और दाल परोसती है, लेकिन इससे पहले कि वह थाली तक पहुंच पाए, एक बकरी आकर वह खाना खा जाती है। ये नजारा बताता है कि इंसान और मवेशी दोनों एक ही हालात में हैं। भूख से बेहाल, बिना किसी सहारे के, चारों तरफ पानी से घिरे इन परिवारों के लिए सड़क ही अब घर बन चुकी है। दिन में तपती धूप और रात में अंधेरे के बीच मासूम बच्चों के रोने की आवाजें इस बाढ़ की सबसे मर्मिक तस्वीर को पेश करती है। प्रशासनिक मदद की उम्मीद अभी भी इन चेहरों पर टिकी है, लेकिन पेट में भूख और जिंदगी की जद्दोजहद हर पल भारी पड़ रही है। भागलपुर में आज राष्ट्रभक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन एवं बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला स्कूल रोड से हुई, जहां भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के सैकड़ों नागरिक हाथों में तिरंगा थामे उत्साह और जोश के साथ यात्रा में शामिल हुए।
यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगातार गूंजते रहे, जिससे पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। तिरंगा यात्रा का मार्ग बेहद विशेष रूप से तय किया गया था। यह जिला स्कूल रोड से निकलकर खरमनचक, भामाशाह चौक, महाराजा अग्रसेन चौक, स्टेशन चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, लोहिया पुल, पटल बाबू रोड, अजंता सिनेमा रोड, दीप नारायण स्मारक और घंटाघर चौक होते हुए पुनः जिला स्कूल रोड पर समाप्त हुई। पूरे मार्ग में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। सैयद शहनवाज हुसैन ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की आत्मा और अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने भागलपुर वासियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी अपील की कि हर नागरिक अपने घर और दिल में तिरंगे का सम्मान बनाए रखे। प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को और प्रबल करना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भाग लें और समाज में एकता का संदेश फैलाएं। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बनाने और लोगों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए किया गया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और शहरवासियों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस भव्य आयोजन को सफल बनाया। यात्रा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के सम्मानित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। जगह जगह देशभक्ति के गीतों की धुन पर लोग झूमते रहे। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। भागलपुर की तिरंगा यात्रा न केवल देशभक्ति का प्रतीक बनी बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि जब बात राष्ट्र की एकता और सम्मान की हो तो पूरा शहर एकजुट होकर तिरंगे की शान में खड़ा हो जाता है कि हम अपने वीर शहीदों के लिए, देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को में जो हमारे ऐसे सेनानी शहीद हुए जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, उनकी याद में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकालकर ऐसे सभी वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको सलाम करते हुए और इस देश में जिनका योगदान रहा है सबों को, और यह जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए पहले देश है, फिर दल है, तब व्यक्ति है। हम देश के लिए जीते मरने वाले लोग हैं और तिरंगा यात्रा बहुत ही शान से हमारा देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े और देश के अंदर राष्ट्र भक्ति व्याप्त हो, इसके लिए हम संचार यात्रा का संचार करते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगच्छा में गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे वृद्धि से अब इसका असर नौगच्छा प्रखंड के कोसी पार, कदवा एवं ढोलबज्जा पंचायतों में भी देखने को मिल रहा है, जहां तीनों पंचायतों में निचले हिस्से के करीब 19 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ढोलबज्जा पंचायत के छोटी भगवानपुर, ढोलबज्जा बस्ती, लूरी दास टोला, महादलित टोला एवं धोबनिया बास में खैरपुर कदवा पंचायत के महादलित टोला, बेसंडी मालेग्राम टोला, श्रीपुर बासा, खैरपुर के शर्मा टोला, नंदग्राम, वैद्यनाथपुर एवं भगवान बाबू कचहरी टोला में तो बाढ़ ने तबाही मचा दी है। उधर कदवा दियारा पंचायत के बेड़वा, मुसहरी, पकड़ा टोला, ठाकुर जी कचहरी टोला, भरोसा सिंह टोला, कार्तिक नगर एवं बगड़ी टोला गांव घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। वहीं किसानों की खेतों में लगी फसलें, मक्का, धान, केले एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती बर्बाद हो रही है, जबकि पशुपालक किसानों को अब चारा की भी किल्लत सताने लगी है। ग्रामीण बिंद शर्मा, अखिलेश शर्मा एवं दीपक कुमार राम के साथ दर्जनों लोग ने बताया कि घरों के चूल्हे में बाढ़ का पानी घुस जाने से बिना पकाए ही वह लोग मक्के का आटा और सत्तू खाकर समय बिता रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में नीचे से बाढ़ का पानी तो ऊपर से बरसात का पानी की मार झेल रहे हैं। नौगच्छा सीओ ने सोमवार एवं बुधवार को नौगच्छा, जीप, नंदनी, सरकार, तीनों पंचायतों के मुखिया नरेश सिंह, पंकज कुमार जायसवाल, सच्चिदानंद यादव एवं लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भगत के साथ लगातार क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं। वहीं सीओ ने बताया कि
क्षेत्रों में जा जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। किसानों की हुई फसल क्षतिपूर्ति तो बाद में, लेकिन पहले बाढ़ पीड़ितों को आपदा कोष से मिलने वाली सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मंगलवार को नौगछिया एसडीओ ने भी कदवा एवं ढोलबज्जा का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा।